खूबसूरती तो समझ में आती है, लड़की है फूंक फूंक के पैर रखेगी चलेगा, लेकिन ये माता तो इतनी नाक कटाई है, ऐसे चल रहा है जैसे किसी ने पैरों में बम बांध दी हो। और गर्दन आए हैं, गर्दन तो ऐसा सतत कर लिया जैसे किसी ने प्लास्टर कर दिया हो या फिर दीवार में चुन दी हो। गर्दन हिल नहीं रही है और फील तो ऐसे कर रहा है जैसे किंग जोंग उनका ताऊ हो। कैमरा लगा दो इसके सर पे, गिम्बल का काम करेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं। दरअसल मैं मर्द जात पे रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये इतनी नाक कटा क्यों रहा है। जैसे इसको गुलाब देने को बोला गया, ये बैठ के टट्टी करने लगा। ऐसा लग रहा है पैंट में हक दिया है। माता पूरी जिंदगी में ये नहीं सीख पाया कि गुलाब कैसे दिया जाता है। चड्डी पे ये देखो मियाँ खलीफा का इंग्लैंड वाला चाचा, वो भी अपने पोज तो ऐसे दे रहा है मानो किसी 70 साल के बुढ़ऊ को नजर का चश्मा लगा के लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया है। नहीं ये पोज यहाँ तक भी ठीक था, एक बाप घुमा फिरा के अपनी इज्जत बचा ले रहा था, मगर यहाँ बहन बाप को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। बाप ये चक्कर में लौंडा कर क्या रहा है। अरे एक डांस होता है जो समझ में आता है, मगर ये नहीं पहले बाप ये नहीं समझ पा रहा है इसने ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर ली या फिर मैं ओल्ड हो गया हूँ। ऐसे ही इसमें बाप ने बोला था दुकान के लिए गोदाम में से चल के थोड़ा सा सामान उठा ला, वो आज तक नहीं उठा इससे, और यहाँ लड़कियों को चल के दिखा रहा है। ऋतिक का बाप समझ रहा है अपने आप को, सोच रहा है अभी लड़कियां आएंगी और इससे चिपक जाएंगी कि अभी मेरे होते हो या फिर मैं नस काटूं। आपने लापरवाही का नतीजा। लापरवाही ये नहीं है, लापरवाही ये है एक बाप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसका बेटा 30 साल का होने के बाद वो उसे ऐसे देखे। नहीं सबर नाम की कोई चीज है। बाप भी सोच रहा होगा कि साला अगर उस रात मैंने सबर किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। और तुम कहते हो लड़का तुम्हारे बस में है, ये तुम्हारे बस में है। ये काले काले नैनों के बस में है। तो ये सोच रहा हूँ इनमें इतना मोटिवेशन आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये डांस करने के लिए सबसे पहले इसने दिमाग में सोचा होगा कि बीबी के लिए ये वाला गाना चूज करूंगा, फिर ऐसे ऐसे समझाते हुए डांस करूंगा, और वैसे ही इसने किया। नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों की नजर में जोरू का गुलाम साबित करना चाह रहा है खुद को, या फिर हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मुझे इसका डांस पल्ले नहीं पड़ रहा है। कभी लगता है ये पतंग उड़ा रहा है, कभी लगता है ये डांस बता रहा है कि ऐसे नाचते हैं, और कभी ऐसा लगता है बीबी को चिढ़ा रहा है। देखो मैं नाक कटाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम दूल्हे हो तो तुम्हें बग्गी पे से नहीं उतरना चाहिए। बाप को तकलीफ यहाँ पे हो रही है कि बाप ने अपनी पूरी जिंदगी में इसको इतना एक्टिव नहीं देखा। जब भी कोई काम को बोला इस आलस से भरा रहता था, लेकिन आज और मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने मर्द जात को श्राप दे के ही भेजा है कि जाओ सालो तुम कभी इज्जत पाओगे ही नहीं। जैसे इस कपल को देखो, लोग इसकी बड़ा खींच रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाग में शादी होना जरूरी नहीं है, शादी में भाग होना जरूरी है। नहीं क्या कमी है लौंडे में बताओ, लेकिन कह रहे हैं नहीं लौंडे का ऐसा लग रहा रेंट निकल रही है। यही नहीं, इस कपल को मैंने देखा, लड़की को कोई कुछ नहीं कह रहा है मेकअप के नीचे क्या है क्या नहीं है, लड़के की बाट लगा रखी है। कोई कह रहा है इसने 16 सोमवार व्रत किए हैं। अबे मूर्खों, वो लड़कियों के लिए होते हैं। यही नहीं। और इस वाले कपल को तो लोगों ने इतना ट्रोल किया भाई साहब पूछो मत। कोई कह रहा है ज्यादा भाव खाने वाली लड़कियों को ऐसा ही पति मिलता है, कोई कह रहा है अच्छी फसल हमेशा कीड़े खा जाते हैं। तो पहले तो तू ये बता कि लड़के में क्या कमी है। दूसरी बात, लड़की का मेकअप और हाथ मैच करके दिखा। लड़की के हाथ तो दिख ही नहीं रहे हैं। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। गेम ही तो है, हार जाओ मगर नहीं, बहू को तो जीत के दिखाना है। घर में डर का माहौल भी तो क्रिएट करना है। एक ये है, अब बताओ मैं इन दोनों को क्या करूं। हर चीज की एक लिमिट होती है।
तुमने इतने बड़े डोले बना लिए, पति बेचारा सब्जी में नमक कम होगा बोल नहीं पाएगा। सास अपने बेटे से तुम्हारी बुराई करने में 4 बार सोचेगी कि अगर बहू को पता लग गई तो मेरा तो नाम सत्य कर देगी। यार कोई तरीका है? और दिखाऊं कितनी तमीज होती है इनमें। लो और देखो। जिस तरह से इसने हाथ को किया और जितनी खुंदक के साथ आवाज निकाली है ना, उससे एक ही चीज जाहिर होती है, हाथ में इसके फंसा दे तो डीजे वाले को खान देगी। पूरा परिवार डरा हुआ यार। तो ये तो थी इनकी डायरेक्ट तमीज। अब दिखाता हूँ इनकी साइलेंट तमीज, क्योंकि लड़कियां चीखने चिल्लाने से ज्यादा मुंह बना के काम निकलवाने में विश्वास रखती हैं। जैसे इसमें भाभी इधर मुंह सड़ा पड़ी है और भैया उधर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है बात ये रही होगी, भाभी ने बोला होगा क्यों तुमसे कहा था पेट कम कर लेना, नहीं किया ना, जाओ मरो। अब भैया बेचारा सोच रहा है यार क्या हो गया, पेट कम नहीं हुआ तो। दूसरा, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार। इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा ये पति से गुस्सा है, नहीं। जिन लड़कियों को दांत निकले होते हैं कई बार ऐसा होता है, वो भी इस तरह का मुंह बना लेती हैं ताकि लोगों को लगे कि पति उसे पसंद नहीं है और बाप जबरदस्ती शादी करा रहा है और वो पति से गुस्सा है। जैसे इसमें देखो, तुम्हें शक्ल देख के लग रहा होगा यार लड़की काफी गुस्से में कोई बात हुई है, लेकिन जैसे ही पलटती है दिख गया ना असली चेहरा। तो भाई साहब अभी आपने जो देखा लड़कियों में चालाकियां और तमीज, वो थी फेस रीडिंग के माध्यम से। अब दिखाता हूँ बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। तो लड़की ऐसे नाच रही है और गाना मेरे संग सुपरस्टार बज रहा है, तो ये हंसी और ये मंद मंद मुस्कुराहट एक ही बात का प्रतीक है, जलन। मतलब जब कोई औरत किसी दूसरी औरत के सामने अपने मर्द की तारीफ करे तो उसके अंदर इसी तरह की जलन महसूस होती है। और अगर लड़की पहली विदा होके आई है और सास के सामने इस गाने पर डांस कर रही है, तो समझना वो गुलामी उलामी कुछ नहीं करना चाहती, वो सिर्फ मीठी बनना चाहती है। कुछ समय के बाद दोनों से गुलामी करवाएगी। और जिस तरह के बाल हैं उनमें जो पट्टियां निकाल रखी हैं, उनके टेक्सचर को देख के मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सास की तो कह नहीं सकता, पति जरूर गुलामी करेगा।